हाँ बच्चों, कैसे हैं और आपकी स्टडी कैसे चल रही है। तो आज हम जो है इस वीडियो में क्लास 10 बायोलॉजी का जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या की बात हो रही थी, चैप्टर नेम है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें आपका जो टॉपिक है पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। थोड़ा सा लंबी टॉपिक है, पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ वर्ड से क्लियर हो गया कि भाई ये फॉरेस्ट का जो मैनेजमेंट है, अगर उसमें लोकल पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है तो व्हाट इफेक्ट ऑन द फॉरेस्ट। तो भाई पार्टिसिपेशन होगा फॉरेस्ट पे लोकल पीपल का, तो उस पे इन्वॉल्वमेंट, उसके फॉरेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, मींस पॉजिटिव वे में होगा या नेगेटिव वे में, इसी बात को हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो मैं कहूँ अगर फॉरेस्ट पे या फॉरेस्ट में क्या हुआ लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है, तो उससे क्या हुआ फॉरेस्ट का बेनिफिट भी होगा। उसका बेनिफिट क्या हुआ, कुछ एग्जांपल इसमें मैं मेंशन किया हूँ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा था, मतलब उसी में पूरा डिटेल लिख दिया मैं कि पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, जो आपका फॉरेस्ट का मैनेजमेंट है, अगर उसमें क्या हुआ लोकल पीपल भी पार्टिसिपेट कर जाए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट या रिवाइवल ऑफ प्लांट्स, तो उसमें क्या प्लांट का मींस कहूँ और उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट का होगा वो फॉरेस्ट का भी डेवलपमेंट क्या हुआ इंक्रीज हो जाएगा। मींस ये कह लूँ कि जो प्लांट का ग्रोथ है उसका ग्रोथ क्या हुआ इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल, वहाँ की गवर्नमेंट ने 1972 में क्या हुआ एक मॉडल स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये मॉडल किसके लिए था, वहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है अराबरी रीजन, किस आपका डिस्ट्रिक्ट में, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। कौन से आपका मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। ये आपको मैं कहा कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ गवर्नमेंट ने वहां की क्या हुआ 1972 में एक मॉडल स्टार्ट किया था, मतलब मॉडल क्या हुआ प्रोजेक्ट किया था। ये मॉडल जो स्टार्ट यहाँ पे आपका अप्लाई हुआ था वो अराबरी रीजन है, कहाँ पे, मिदनापुर में। ये अराबरी रीजन है, फॉरेस्ट साइड है, उसका नाम है अराबरी रीजन कहा गया। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, वो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। तो वहां पे एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उनका नाम था ए.के. बनर्जी। नाम क्या था, ए.के. बनर्जी नाम था उन्होंने। इस क्या हुआ, इस मॉडल को क्या हुआ अप्लाई किया और उसके साथ साथ अपने लोकल पीपल्स के साथ इनका इन्वॉल्वमेंट भी था। तो इन्वॉल्वमेंट क्या था, क्योंकि वहां पे अराबरी रीजन है, वहां पे क्या हुआ एबव देन 1200 एकर्स क्या हुआ एरिया थी, उस एरिया में क्या हुआ साल ट्रीज पाया गया। और ये साल जो ट्रीज थे इनका जो ग्रोथ था वो काफी क्या हुआ डिग्रेडेड, मतलब क्या हुआ धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, या मैं कहूँ उसका जो ग्रोथ था काफी एक निगेटिव वे में हो रहा था, जिसकी वजह से उससे क्या हुआ जब साल या मैं कहा प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा तो वहां पे फॉरेस्ट में धीरे धीरे क्या हुआ डिफॉरेस्टेशन, या मैं कहूँ वहां पे कहूँ कि फॉरेस्ट का क्या हुआ धीरे धीरे वहां पे डिक्रीज होगा, रिड्यूसिंग ऑफ फॉरेस्ट हो जाएगा। तो इस आपका साल ट्रीज को रिवाइवल के लिए वहां पे लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट किया गया। अब इन्वॉल्वमेंट किया गया तो उसके क्या हुआ इन रिटर्न, मतलब उनमें क्या हुआ, उसको क्या मिलेगा, जो लोकल पीपल्स थे उनको कहा गया कि आपको फॉरेस्ट से क्या हुआ एक तो 25% जो हार्वेस्टिंग होगा उसकी क्या हुआ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका हार्वेस्टिंग होगा उसका 25% क्या हुआ बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ क्या हुआ उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, जो फोडर होता है फॉर ग्रेजिंग ऑफ देयर कैटल्स, ठीक है, फोडर एंड फायरवुड, ये क्या दोनों चीज क्या हुआ बहुत नॉमिनल अमाउंट में क्या हुआ आप कुछ पैसा दे करके फॉरेस्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब दो चीजें आपको उससे बेनिफिट मिल रही है, एक तो क्या हुआ उसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग किया जाएगा उसमें भी एम्प्लॉयमेंट होगा, और इसके साथ क्या हुआ 25% हार्वेस्टिंग में उसका पार्टिसिपेशन किया गया। फोडर और फायरवुड इन दोनों के लिए ऑब्टेन करने के लिए उस लोकल पीपल को नॉमिनल अमाउंट में एक लीस्ट अमाउंट में क्या हुआ पेड करना पड़ता था, और उसकी वजह से इनको ये चीज मिल जाती थी, फोडर एंड फायरवुड। इसकी वजह से क्या हुआ जो साल ट्रीज का डिग्रेडेशन हो रहा था, मींस वो डिक्रीज हो रहे थे धीरे धीरे, विदिन 10 ईयर्स, विदिन क्या हुआ 10 ईयर्स क्या हुआ उसका जो ग्रोथ क्या हुआ एक वो रिवाइवल हो गया,
ठीक है, मतलब वो पूरी तरह क्या हुआ, फुल्ली ग्रोथ हो गया। और फुल्ली ग्रोथ होगा तो उससे क्या हुआ, जो फॉरेस्ट होगा वो फॉरेस्ट क्या हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ। और डेवलपमेंट होगा तो उससे क्या हुआ, जब उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, इस कटिंग की जाएगी, तो कटिंग करने के बाद गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू मिला कि ना, तो रेवेन्यू भी क्या हुआ, गवर्नमेंट का इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। तो कहने का मकसद ये हुआ कि अगर हम लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट होगा इसी बेस पे, जो मॉडल गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अप्लाई किया था, अगर हम फॉरेस्ट में अगर लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन किया जाए फॉर देयर बेनिफिट एज वेल एज फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का भी बेनिफिट होगा और लोकल पीपल का होगा। लेकिन वहां पे ये नहीं होगी, अगर लोकल पीपल का उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया तो जरूरत से ज्यादा क्या होगा, कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो कटिंग करेंगे तो भी फॉरेस्ट का डैमेज होगा, फॉरेस्ट डैमेज होगा तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली क्या हुआ, अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो कहने का मतलब ये जिस्ट यही है कि हम लोकल पीपल का इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो उससे फॉरेस्ट का बेनिफिट होगा, और जो लोकल पीपल है उनको बेसिक नीड्स भी क्या हुआ, फॉरेस्ट से ऑब्टेन हुए। तो इस तरह क्या हुआ, दोनों का बेनिफिट होगा, एक तो फॉरेस्ट का बेनिफिट हो रहा है, इसके साथ साथ क्या हुआ, लोकल जो पीपल वहां के अराउंड द फॉरेस्ट हैं तो वो भी फॉरेस्ट का अराउंड द फॉरेस्ट है, इनसाइड द फॉरेस्ट, तो वहां पे क्या हुआ, उनका भी बेनिफिट होगा। और उनकी क्या हुआ, लाइफ जो है एक के लिए आपका सिस्टमेटिक वे में वो आपका मूव करती रही, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती रही। तो इस तरह क्या दोनों लोगों का फायदा हो रहा है, लोकल पीपल का भी फायदा हो रहा है क्योंकि भाई गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा मतलब फॉरेस्ट भी इंक्रीज हुआ, उसका ग्रोथ भी अच्छा हुआ, और उसके बाद साथ साथ क्या हुआ, जो लोकल पीपल उससे भी उनको क्या हुआ, बेसिक नीड मिली है। तो मतलब दोनों चीज की यहाँ पे फायदा हो रहा है। तो आई थिंक अच्छा मैं इसको रीडिंग कर दे रहा हूँ कि जो मैं नोट्स लिखा हूँ आपको, मैं कहता पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट्स because such work was done at मिदनापुर in वेस्ट बंगाल। ये मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है, किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में। अरावली रीजन ऑफ फॉरेस्ट इन मिदनापुर हैड salt trees which was badly degraded, मतलब वहां पे salt trees पाए गए थे और जिसकी वो क्या हुआ, बहुत ज्यादा उसमें डिक्रीज हो गया था, उसमें आपका धीरे धीरे डिकेइंग की तरफ जा रहा था वो। तो आपका रिवाइवल ऑफ salt trees, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट वो फॉर्म अ मॉडल, क्या वो एक मॉडल तैयार किया, एक प्रोजेक्ट बनाया, और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लोकल पीपल ऑफ दैट एरिया विल ऑब्टेन 25% ऑफ हार्वेस्टिंग प्रोडक्ट एज वेल एज फोडर एंड फायरवुड विच विल ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट ऑन नॉमिनल पेमेंट या नॉमिनल अमाउंट। Due to this model, above the 1200 acres of salt is fully grown within 10 years. Thus, participation of local people helps in the growth of plants of forest. तो ये इसकी नोट्स, आई थिंक इसको आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बाकी की टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।